एक्सेसिव सिटिंग। बहुत लोगों का क्या होता है, सुबह तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज कर लिया, दैट इज़ वेरी गुड, वॉक कर लिया, कुछ एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन उसके बाद वो दिन भर बैठे रहते हैं। ठीक है, घर में ही रहेंगे, रिटायर्ड है तो कहाँ जाएंगे, घर में ही रहेंगे और फिर वो बैठे रहते हैं, मतलब उनका लंबा चलता है, मतलब 4 घंटा 5 घंटा सोफे पे या कुर्सी पे या बेड पे बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे। उस बीच में उनका मूवमेंट नहीं होता है, कि उनको मूव करने की ज़रूरत नहीं। खाना खाया, चाय पी लिया, फिर खाना खाने के बाद थोड़ी नींद आती है, थोड़ा सो भी गए, फिर उठे, फिर चाय पिया, फिर खाया, फिर शाम को थोड़ा बहुत वॉक कर लिए, लेकिन बीच बीच में नहीं होता है। तो ये बहुत तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने, उनका कहना ये है, जो महिला थी उनका कहना है, ऐसा नहीं करना है, आपको लंबे समय तक बैठे नहीं रहना। अगर आप मान लीजिए आपका ऐसा रूटीन हो गया कि घर में ही रहना है, तो एवन हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद आप उठ जाएं और घर में ही थोड़ा चहलकदमी कर लें। अगर आपका मान लीजिए मतलब घर टाइप का है, तो आप बाहर थोड़ा सड़क तक चले जाएं, गेट तक चले जाएं, थोड़ा मूव करके आ जाएं, थोड़ा घर में ही वॉक कर लें। कोई फ़ोन आया तो फ़ोन थोड़ा खड़े होके बात कर लें। तो कुछ नहीं तो आपका, मगर फ्लैट में है तब भी बहुत जगह नहीं रहती है, फिर भी उसमें थोड़ा आप मूव इधर उधर कर लीजिए। मूवमेंट आपको करना चाहिए और लगातार बैठे नहीं रहना चाहिए। मतलब लगातार बैठना मतलब 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगातार बैठे ही हैं, वो आपको नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी डेंजरस। और ऐसा माना जाता है कि कोई इंसान अगर 12 घंटा बैठा रहता है या लेटा रहता है, मैं रात को सोने की बात नहीं करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, वो तो आपको ज़रूरी है 6 घंटा या 7 घंटा आप सोते हैं, लेकिन दिन में ही बेड पे ही पड़े रहना या बैठे रहना, तो अगर कोई 10 से 12 घंटा पड़ा रहता है तो उसके शरीर को उतना ही नुकसान होता है जितना आप एक पूरा सिगरेट का डब्बा, 12 सिगरेट का एक डब्बा सिगरेट पिएंगे, उससे जितना नुकसान होगा उतना नुकसान आपको सिर्फ बैठे रहने से होगा। तो ये